पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जाए श्रद्धाए निखंतो पर्यायठान मुत्तमम तमेव अनुपालिज्जा गुणे आयरीय सम्मय। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं और जीव इन 84 लाख जीव योनियों में से किसी किसी योनि में या जितनी भी योनियों में भ्रमण करता है और भ्रमण करते करते जब यह मानव जन्म प्राप्त होता है वह एक विशेष बात हो जाती है। मानव जन्म मिलने के बाद धर्म के बारे में सुनने का जानने का मौका मिल जाए तो और विशेष बात हो जाती है। और फिर सुनी जानी धर्म की अच्छी सच्ची बातों पर श्रद्धा हो जाए तो और विशेष बात। और श्रद्धा होने के बाद संयम में वीर्य पराक्रम करने का उत्साह जाग जाए, संयम में पुरुषार्थ हो जाए, यह तो मानो विशेषतम बात हो जाती है। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी है, विक्रम संवत 2081 है। आज से 50 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 2031 और यही वैशाख शुक्ला चतुर्दशी का दिन 50 वर्ष पहले मुझे साधुत्व की दीक्षा, संन्यास की दीक्षा लेने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो बचपन में गार्हस्थ्य को छोड़ देते हैं और साधुता संन्यास का जीवन स्वीकार कर लेते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं और एक धर्म अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। मुझे परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की आज्ञा से मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने आज के दिन दीक्षित किया था। मैं तो था ही, यानी हम 2 बालक थे। मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, ये अभी एक संदेश उनका पत्र भी मुझे दिया गया है। उन्होंने लिखा, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप श्री का सह दीक्षित साथी बना। अब मेरा विशेष सद्भाग्य है कि अब आप मेरे, उनकी भाषा है, यानी हम दोनों एक साथ दीक्षित हुए, सह दीक्षित हुए। रोल नंबर के हिसाब से वे मेरे से सीनियर हो जाते हैं, वैसे साथ में दीक्षित हैं। मैं रोल नंबर के हिसाब से उनसे जूनियर हो जाता हूं। तो आज के दिन यह संन्यास मिला, मानो सोने का सूरज उगा था। और यह 50 वर्षों का संन्यास का जीवन, आधी शताब्दी संन्यास जीवन की संपन्न हुई है और शताब्दी का उत्तरार्ध मानो शुरू हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के अनुशास्त्रित्व में यह दीक्षा हुई और बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सान्निध्य में भी रहने का मौका मिला और कुछ साधना करने का, कुछ पढ़ने का, अध्ययन करने का अवसर मिला। और फिर गुरुओं का चिंतन था, भाग्य का योग था। जिस धर्म संघ में मैं एक बच्चे के रूप में दीक्षित हुआ था, 12 वर्ष करीब मेरी उम्र थी, 12 वर्ष का लगभग का बच्चा था,
घर परिवार को, मां को छोड़कर मेरी संसार पक्षिया मां नेमाबाई थी, उनकी आज्ञा मिली। मेरे संसार पक्षी सर्वज्येष्ठ भ्राता श्री सुजानमल जी दुग्गड़ का योग मिला और मैंने आज के दिन घर परिवार, मां, भाई, इनको भी एक तरह से छोड़ करके संन्यास का जीवन स्वीकार किया। और जिस धर्म संघ में एक छोटे शिष्य के रूप में था और बाद में गुरुओं का चिंतन, उनका कुछ भी मान लो निर्णय, उस धर्म संघ का पूरा जिम्मा भी मुझे ही सौंप दिया गया। जहां बालक के रूप में आया था, उस धर्म संघ का सर्वोच्च नेतृत्व का दायित्व भी गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने और आचार्य श्री तुलसी का भी वैसे मान ले साथ में उन्होंने आगे बढ़ाया, तो मुझे यह दायित्व भी सौंप दिया गया। 14 वर्ष इस धर्म संघ के सर्वोच्च अनुशास्त्रित्व का वहन करते हुए बीत गए हैं और संन्यास के 50 वर्ष संपन्न हो गए हैं। यह 50 वर्षों का समय, मेरा मानना कि संन्यास और साधुता इतनी बड़ी चीज है, उसके सामने भौतिक चीजें तो बहुत ही छोटी, भौतिक सुख सुविधाएं ना कुछ जैसी चीजें होती हैं। तो संन्यास के सामने, संन्यास जैसा चिंतामणि रत्न, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति भी कोई सामने रख दे तो संन्यास के सामने अरबों खरबों की संपत्ति भी बहुत ही छोटी है, तुच्छ है। बाबा के पास एक लड़का आ गया, बोला बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत गरीब हूं, पिता का देहांत हो गया, मां भी चली गई, अब बहुत तकलीफ में हूं, कुछ कृपा करो, कुछ मेरी आर्थिक व्यवस्था हो जाए, मेरी गरीबी दूर कर दो। तो बाबा ने सोचा बच्चा आया है, तो बाबा बोला देखो इस आश्रम के बाहर एक सूखी नदी है, उस नदी में थोड़ी देर पहले मैंने एक कीमती हीरा फेंका था, वो देख लो वहां पड़ा हो तो उठा करके ले जाओ, बड़ा कीमती हीरा है। लड़का बाहर गया, उस नदी में थोड़ा खोजा, चमकता हुआ कीमती हीरा दिखाई दिया, उसने उठा लिया, जेब में डाल लिया, अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, मन में एक प्रश्न हो गया, वापिस बाबा के पास आ गया। बाबा ने देखा रे वही बच्चा फिर आ गया, बोला बेटा तुम्हारा काम तो हो गया ना, वो हीरा मिल गया क्या? हाँ बाबा हीरा मिल गया था, तो वापिस फिर क्यों आए हो? कि बाबा एक प्रश्न पैदा हो गया। क्या प्रश्न है? प्रश्न यह हो गया कि इतना कीमती हीरा आपने जैसा कहा कि मैंने फेंका है, तो आप कोई नासमझ तो लगते नहीं, मुझे बड़े समझदार आदमी लग रहे हैं। इतना कीमती हीरा आपने फेंका है, इसका मतलब है आपके पास इससे भी ज्यादा कोई कीमती हीरा है, तब आपने इसको फेंका है। तो जो इससे भी ज्यादा कीमती चीज है वो मुझको दे दो आप। बाबा बोला वो इससे ज्यादा कीमती चीज है, वो मेरा संन्यास है, साधुता है। किसी भक्त ने हीरा या छोड़ दिया था आग्रह करके, मैंने सोचा रे मैं सन्यासी, मेरा हीरे परिग्रह से क्या मतलब, इसलिए मैंने फेंक दिया था, इससे बढ़िया चीज तो मेरा संन्यास है। लड़का बोला बाबा बस मुझे संन्यास दे दो, मुझे भी सन्यासी बना दो, मैं भी सन्यासी के रूप में रहना चाहता हूं। तो संन्यास तो महा अमूल्य कह दें, बड़ा कीमती हीरा है। तो संन्यास जिसको प्राप्त हो जाता है, दुनिया की बहुत बड़ी चीज उसे प्राप्त हो जाती है। भारत में, दुनिया में यह संन्यास की परंपरा चल रही है। एक राजनीति का क्षेत्र है, दूसरा धर्मनीति का क्षेत्र है। राजनीति का भी अपना बड़ा महत्व है, राजनीति राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी भी होती है, और राजनीति के लोग अपने ढंग से काम करते हैं। आज भी राजनीति के महानुभावों का यहाँ समागमन हुआ है, तो राजनीति भी एक सेवा का बड़ा साधन है।
राजनीति में भी मोरल वैल्यूज, नैतिकता, अहिंसा, सेवा की भावना, ये तत्व रहते हैं, राजनीति शुद्ध रह सकती है। राजनीति तो बहुत आवश्यक होती है। राजनीति में सेवा देना हर किसी के बस की बात भी संभवतः नहीं होती। तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों का धर्म नीति के क्षेत्र में आना हुआ है। दोनों का अपना संबंध भी राजनीति में धर्म रहे, यह भी धर्म मतलब अहिंसा, नैतिकता, ये चीजें रहे। तो यह सन्यास का जो जीवन है, अपने प्रभु के साथ रहने का अभ्यास, अपने आप में त्याग संयम में रहना, एक त्याग संयम का रास्ता है, दूसरा भोग का रास्ता है। सन्यास में भोग को छोड़ना, त्याग का, संयम का, अध्यात्म का जीवन जीना होता है। तो यह आज 50 वर्षों की संपन्नता का अवसर है। मैं मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की आज्ञा से दी। मेरे गुरु तो वैसे गुरुदेव तुलसी ही बने थे, दीक्षा दाता मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू थे। मैं गुरुदेव तुलसी को भी बार बार नमन करता हूं और मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू जिन्होंने आज के दिन दीक्षा दी, उनको भी स्मरण, उनका स्मरण और वंदन करता हूं। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास मुझे रहने का मौका मिला और उन्होंने मुझे इस धर्म संघ का संपूर्ण जो अनुशास्त्रित्व का सर्वोच्च दायित्व वह उन्होंने मुझे सौंपा था। मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूं। और मेरे संसार पक्षीय पिताजी श्री झुमरमल जी दुग्गड़, इधर माताजी का जैसा मैंने कहा नीमा बाई, उन्होंने मुझे धर्म की ओर मानो आगे बढ़ाने का, जोड़ने का प्रयास किया। और भाई साहब संसार पक्षीय श्री सुजानमल जी दुग्गड़ के अनुशासन में, मान लो साये में कुछ बरस रहने का मौका मिला और मेरी दीक्षा हुई। उसमें भी श्री सुजानमल जी दुग्गड़ संसार पक्षीय भाई साहब का योगदान था। दीक्षा आज के दिन मेरी हो सकी थी। तो मेरा यह सन्यास का जीवन वो तेजस्वी से तेजस्वी तर तेजस्वी तम बना रहे। हमारे मुख्य मुनि आदि संत हमारे साथ हमारे धर्म संघ में हैं। साध्वी प्रमुखा जी, जिनका आज साध्वी प्रमुखा चयन या मनोनयन दिवस आज तीसरा, 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज तीसरा वर्ष शुरू हुआ है। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी भी खूब अच्छी धर्म संघ को, खासकर साध्वी समुदाय के संदर्भ में, इधर श्राविका महिला समाज के संदर्भ में और भी संदर्भ में खूब अच्छी सेवा देते रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारे साध्वी वरिया संबुद्ध यशा और भी साध्वियां समणियां आदि हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, वे सभी खूब अच्छी धर्म की साधना, आध्यात्मिक सेवा यथासंभव करते रहें। यह 50वें वर्ष का, एक वर्ष का जो एक प्रकार का यह कालमान गीता है। हमारे मुख्य मुनि का भी इधर इस दृष्टि से ध्यान देना, कार्य में ध्यान, और भी हमारे संतों का और का साथियों का हो सकता है। तेरापंथी महासभा का भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान। और ऐसे आज युवा दिवस भी है, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद भी आज के दिन से युवा दिवस के रूप में जुड़ी हुई है। तो सभी इधर महिला मंडल ने भी कल कार्यक्रम किया था। सभी खूब अच्छा विकास का कार्य करते रहें। और मेरे सह दीक्षित मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी के भी 50 वर्ष आज संपन्न हुए हैं। तो मैं उनके प्रति भी मंगल कामना करता हूं। वे हमारे बहुश्रुत परिषद के सदस्य भी हैं। वे भी धर्म संघ की खूब अपने ज्ञान से, कर्मठता से, कार्यों से सेवा करते रहें और अपनी साधना का विकास भी करते रहें। हमने योगक्षेम वर्ष हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे। तो मेरे ये संयम पर्याय या दीक्षा, षष्ठी, पूर्ति आदि जो भी संदर्भ में योगक्षेम वर्ष की जो हमने घोषणा या निर्णय किया था, उस संदर्भ में कहना चाहता हूं। लाडनू में वो कार्यक्रम होना है, तो मुझे कब पहुंचना वो मैं बता देता हूं। 6 फरवरी 2026, 6 फरवरी 2026 फाल्गुन कृष्णा पंचमी को लाडनू में जैन विश्व भारती में योगक्षेम वर्ष की दृष्टि से प्रवेश करने का भाव है। 6 फरवरी 2026 और यथासंभवतया
1 वर्ष से ज्यादा समय लाडनों में प्रवास करने का भाव है। यथा संभवतया 1 वर्ष से भी कुछ ज्यादा समय लाडनों में प्रवास करने का भाव है। और लाडनों में हमारा मुख्य प्रवास क्षेत्र तो जैन विश्व भारती रहे। जैन विश्व भारती हमारा मुख्य प्रवास क्षेत्र है। वहां हमारा कार्यक्रम आदि सारा गतिविधियों का क्रम मुख्यतया वहां रहे। और फिर लाडनों में 1 वर्ष से ज्यादा समय है तो चतुर्मास भी है, अगला मर्यादा महोत्सव भी है। 2027 का मर्यादा महोत्सव हो जाने के बाद में यथा समय विहार करके सरदार शहर जाने का भाव है। तो यह आगे का क्रम है। यह जो संन्यास की बात है तो मैं संन्यास की दृष्टि से कहना चाहूंगा, समणी अक्षय प्रज्ञा जी और समणी प्रणव प्रज्ञा, ये दोनों हालांकि संन्यास में ही है। अब संन्यास का और विकास, संन्यास का और ऊर्ध्वारोहण, श्रेणी आरोहण की दृष्टि से सूरत के लोग भी आए हुए हैं, सूरत के व्यवस्था समिति अध्यक्ष और ये अध्यक्ष। तो सूरत में दीक्षा समारोह है ही। तो पहला दीक्षा समारोह जो है 19 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, उसी समारोह में समणी अक्षय प्रज्ञा जी और समणी प्रणव प्रज्ञा को साध्वी दीक्षा देने का भाव है। तो यह 50 वर्षों की संपन्नता का समय और यह संन्यास साधुता की बात जैसा बताया गया भी केवल जैन समाज ने, केवल तेरापंथी नहीं, हम लोग 3 बातें बताया करते हैं आम जनता के लिए। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि सब में सद्भावना रहे। जाति अलग हो, संप्रदाय अलग हो, विचारधारा अलग हो, फिर भी आदमी आदमी के प्रति सद्भावना मैत्री रखे। दूसरी बात नैतिकता, कि जो भी लेन देन, बिजनेस, धंधा आदि कार्य हो उसमें ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयास रहे। तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। इस प्रकार यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये बातें हम विद्यार्थियों में, लोगों में, गांवों में, नगरों में जैन अजैन बताया करते हैं, प्रतिज्ञाएं भी कराते हैं, ताकि आदमी अच्छा बने, उसकी चेतना अच्छी बने, समाज, राष्ट्र ये सब अच्छे बन सके। तो इस प्रकार संन्यास ने भी ले सके तो अच्छे अच्छे संकल्प गृहस्थों के जीवन में भी आ जाते हैं, तो गृहस्थों का जीवन भी अच्छा बन सकता है। तो धर्म संघ ने इतना, यह एक समारोह, 1 वर्ष का मोटा मोटी प्रोग्राम और खास यह आज का समारोह बनाया गया, इतनी वो तैयारियां की गई, क्या क्या ये तैयारियां हमारे साध्वी समुदाय ने और ने ये तैयारियां, साध्वी प्रमुखा जी ने, रजोहन और प्रभाज ने, फिर ये हमारे मुख्य मुनि ने तो धारण करा दिया, साधियों ने संभवतः तैयार अनेक रूपों में। हमारी संस्थाओं ने भी कोई फार्म भराना करना, नियम संकल्प त्याग, कल भी महिला मंडलकार, आज भी वो तेरापंथ युवक परिषद ने और ने जो बातें बताई, महासभा ने भी वो फार्म जो भी पत्र वगैरह जो भी है, इतना धर्म संघ ने जो इस हमारे 50वें वर्ष के निमित्त से एक मानो कुछ त्याग, संयम और कार्य करने की दृष्टि से प्रयास किया है। और यह सेवा साधक श्रेणी के रूप में महासभा ने कार्य, जैन विश्व भारती भी वो चित्त समाधि और की दृष्टि से जो बात है, तो सब अच्छा काम चलता रहे। और हमारा जालना में जो प्रवास, यह जालना में बहुत महत्वपूर्ण दिनों का प्रवास हुआ है। और गुरु गणेश तपोधाम परिसर में जो हमारा यहाँ प्रवास हुआ, हमें स्थान भी ऐसे मिल गया यहाँ रहने का। और इधर हमारे थानकवासी मुनि जी भी हैं, दोनों मुनि जी बार बार अनेक बार आ गए, मिल गए, बड़ा सौहार्द का व्यवहार इन्होंने प्रस्तुत किया। और साध्वी जी भी, थानकवासी साध्वी जी भी वहां भी बैठी है, उनका भी आना, और भी साध्वी जी यहाँ होगी। आज मूर्ति पूजक साध्वियों का भी इस प्रोग्राम में आना हो गया था। एक अच्छा सौहार्द का भाव, जो भी ऐसा हमारा भाव बना रहे, तो मैं अब यही मंगल कामना करता चाहता हूँ। गुरुदेव तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो मेरे जो धर्म गुरु थे और दीक्षा प्रदाता मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो थे, और उनके साथ में सोहन लाल जी स्वामी चारवास तो तत्व ज्ञान सिखाने वाले, मुनि श्री रोशन लाल जी स्वामी तो बड़ा हमारा ध्यान रखने वाले, और भी ऐसे संत और थे। तो सभी को मैं याद भी करता हूँ।
और उनकी आत्माएं जहां भी है, जैसा भी उचित तो हमें प्रेरणा दे सकें तो देते रहें, और मैं अपनी साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूं। और ये वीतराग कल्प की जो बात है, वीतरागता की साधना मेरी और आगे पुष्ट होती रहे। और धर्म संघ जो हमारा जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ है, हम सभी खूब अच्छी धर्म की अध्यात्म की साधना करते रहें। आपका ओम जी बिरलार ये राम साहब का आना हुआ है इस प्रोग्राम में, खूब अच्छा काम चलता रहे, खूब आध्यात्मिक धार्मिक सेवा राष्ट्र की करते रहें, खूब मंगल काम हो।